हेलो दोस्तों, क्वायर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो मैं 5 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, ये 5 प्रश्न और इससे पहले जो वीडियो डाला था मैंने उन्नी कृष्ण साहब का एक जो सर्कुलर HR हेड को गया था 17 अक्टूबर 2015 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट के 9/9/2015 के फैसले के उपलक्ष्य में, वो मैंने डाल दिया था। क्योंकि जब तक वो नहीं डालता तब तक प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता। और ये सब प्रश्नों का जवाब लेने से पहले मैं भारत सरकार से, IBA से भी, पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट से और अब ASG बनर्जी साहब से भी और अपोजिट के वकीलों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप एक बार बहस करने से पहले उन्नी कृष्ण साहब द्वारा लिखा गया जो पत्र है HR हेड को, वो कम से कम पढ़ लें। मैं सारी बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन पहले 2 प्रश्न हैं उनको आपको उत्तर मिल जाएगा कि बैंक पेंशन के साथ क्या हुआ है। यदि आप जिद पड़े रहोगे तो ये केवल और केवल संविधान के खिलाफ एक बगावत होगी कि संविधान मेरा भी है, आपका भी है, देश का भी है, सबका है संविधान। इस पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए केवल कुचक्र रचे गए और उसमें चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी शामिल था, सिंगल जज भी और डबल बेंच भी। क्योंकि यह नहीं हो सकता कि स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के इंटरप्रिटेशन के लिए IBA और EIBA के पास वापस जाया जाए निगोशिएशन स्टेज पर। 2015 में यह कतई नहीं हो सकता। इससे बड़ा असंवैधानिक कार्य कोई हो ही नहीं सकता। यदि इसका जवाब हमारे ASG साहब दे दें या सबसे बड़े जो लॉ ऑफिसर है इस देश के अटॉर्नी जनरल दे दें कि क्या जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है जो नोटिफाइड हो चुका है उसका इंटरप्रिटेशन IBA कर सकता है, या एक संगठन जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बना है AIBEA कर सकता है, और वो भी अकेला, और वो भी 2015 में नहीं कर सकता सर। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने रेगुलेशन 17 का सहारा लेते हुए, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए ऐसा काम किया था। और एक और था सेक्शन 12, जिसके अंतर्गत कुछ पॉइंट दे रखे थे जिनके ऊपर रूल बने थे, जिनमें पेंशन अपडेशन भी था, जिसके ऊपर हम आज पेंशन ले रहे हैं। और सारे 1993 से लेकर के अब तक सब पेंशन ले रहे हैं। 93 और 27-28 साल से लोग पेंशन ले रहे हैं, केवल और केवल उस क्लॉज 12 के ऊपर। क्या 2015 में वो क्लॉज अंडर निगोशिएशन था? सर बिल्कुल नहीं। ये 2 प्रकार की ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलेजिटिमेट चीजें हुई हैं जहां पर डिस्क्रिशनरी पावर का गलत इस्तेमाल किया गया कोर्ट ने, और हमारे पेंशन अपडेशन को रोका, और आज हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम तो इन चीज़ों को कहते हुए हमसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटर यही है कि मान लें हाँ गलती हो गई है और इसमें इज्जत बनेगी, इज्जत खराब नहीं होगी। अदरवाइज जब कोर्ट में ये चीज़ें जब रखी जाएंगी हमारे वकीलों के द्वारा, यदि वकील ही कमज़ोर है फिर तो हम कह नहीं सकते, वकीलों के द्वारा ये रखी जाएंगी। या मैं ही पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए, 5 प्रश्न पूछ रहा हूँ, 5 का जवाब दे दीजिए हमें। आपको लगता है हम सही हैं तो पीछे हट जाइए, आपको लगता है हम गलत हैं तो आप सामने से आइए। क्योंकि हम वकील नहीं हैं, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन इतना तो इंटरप्रिटेशन हम भी जानते हैं कि कानून का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये न्याय के मंदिर हैं, इनको कोई भी न्याय करने से नहीं रोक सकता। और ऐसे ऐसे फैसले दे रखे हैं कि पूछो मत। यदि सुप्रीम कोर्ट फैसले केशवानंद भारती के उसमें स्टेट ऑफ केरला में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं लाते तो अब तक एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया होता। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू था, और आज वो सशक्त है, ये भी वहीं आता है। पेंशन अपडेशन भी वेलफेयर में आता है। प्रोविजंस यदि आपस में टकरा रहे हैं तो केवल और केवल उनका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के साथ, हारमोनियस ब्लेंडिंग के साथ उनका इंटरप्रिटेशन होगा, और जो वेलफेयर वाली चीज है उनको दिया जाएंगी। ये बड़ा बड़ा स्पष्ट कहता है लिबरल इंटरप्रिटेशन। तो हम तो यही चाहेंगे
खास करके हमारे एएसजी साहब जो नए आ रहे हैं पीएनबी के साथ और पीएनबी के मैनेजमेंट से, पीछे हट जाइए सर, बहुत अच्छा रहेगा, इज्जत रहेगी और आपकी वाही होगी। कोई बात नहीं, इतना टाइम निकल गया तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। हमने जो पहले डाला है, जो उन्नी किशन साहब का जो सर्कुलर 24, 25, 26 जो पैरा दे रखे हैं उस फैसले के, उनको पढ़ते हुए उनसे लेते हुए यहाँ से हम बात कर रहे हैं। पहला, इन व्यू ऑफ द एबव, यानी ऊपर वो लेटर डला हुआ है सर्कुलर, was the clause 12 under negotiation on 9/2015 when the judgment was delivered। जब जजमेंट डिलीवर हुआ 9/2015 को, तो क्या उस समय क्लॉज 12 जिसमें सारा रेगुलेशन बना हुआ है और नोटिफाइड है, क्या अंडर नेगोशिएशन था? ये कोर्ट ने माना था, नहीं था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। रेफर पैरा 24 ऑफ सर्कुलर 1506 डेटेड 7/10/2015 ऑफ IBA एनक्लोज्ड। मैंने ये जो लेटर लिखा हुआ है ये सारे CMDs को लिखा हुआ है। नेक्स्ट, वाज देयर नो डाउट टू रेफर टू रेगुलेशन 56 एंड एनेबलिंग रेगुलेशन फॉर पेंशन अपडेशन। क्या पेंशन अपडेशन के लिए 56 की कोई जरूरत नहीं थी? आप देखिए इसमें रेफर पैरा 24 और 1506 डेटा 17/2/2015। 17 का आइए, 7 का नहीं, 17/10 शायद, मैं 7/10 है, 17/2 ऐसा ही है, 10 का है। और उसके बाद विच वॉज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट BEPR। 2015 में जब फैसला आया 9/9/2015 को, तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन थी स्टैट्यूटरी रेगुलेशन को इंटरप्रेट करने के लिए? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या IBA और EIBA। कोर्ट ने उनको इंटरप्रिटेशन के लिए IBA और EIBA के पास भेजा है। नेक्स्ट, वर द एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल कमेटी ऑन 26 जनवरी बिटवीन द पार्टीज मेयर डिस्कशंस एट द कोर्ट हेल्ड। जो स्मॉल कमेटी के बीच में डिस्कशन हुए थे, एक्सेप्टेंस हुआ था कि RBI लाइन पे होगा, क्या मेयर डिस्कशन थे? वो सही है, वो नोटिफाइड नहीं थे। क्या मेयर डिस्कशन थे? पार्टियों के बीच में हुआ एग्रीमेंट था, वो अलग बात है कि वो रेगुलेशन का पार्ट नहीं है और नोटिफाइड नहीं थे। कैन ए कोर्ट यूज पेंडिंग केस एज ए प्रेसिडेंट टू निगेट पेंशन अपडेशन? के चलते हुए केस को, अनडिसाइडेड केस को कोर्ट एक जुडिशियल प्रेसिडेंट मान सकता है? मेरे ख्याल में तो नहीं मान सकता, मैंने पूछा। We feel that a vitiated judgment of SC Chandigarh was used by IBA to negate pension updation under Regulation 35(1), duly amended 2003, and EIBA to spread lies that there is shortage of fund for pension updation। ये सारा का सारा जो खेल रचा, vitiated जजमेंट है ये। 35(1) को जो अमेंड हो गया 2003 में, उसको रोकने का प्रयास था, और इस जजमेंट के माध्यम से IBA ने कहा कि देयर इज नो रेगुलेशन पेंशन अपडेशन के लिए, और EIBA ने थ्योरी चलाई कि फंड की कमी है, फंड की, आज तक फंड की थ्योरी की कमी चला रहे हैं। और यही नहीं, जितने भी यूनियन लीडर हैं, फंड थ्योरी, फंड थ्योरी, फंड थ्योरी। अब शायद के समझ में आएगा फंड थ्योरी अलग है, क्योंकि अभी EIB पार्क के प्रेसिडेंट आचार्य जी ने कहा कि रेगुलेशन 11 है, एक सशक्त रेगुलेशन है, हमारा फंड का इंतजाम वही करता है, और 35/22 भी एक सशक्त रेगुलेशन है। सबको जब कंपोजिटली देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे भी कर लो, ये सब पेंशन अपडेशन देते हैं। मैं अंत में फिर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल बैनर्जी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर पहले जजमेंट पढ़ें चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, वहां कुछ ऐसे असंवैधानिक इंटरप्रिटेशंस हैं जो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, जवाब नहीं दे पाओगे। और हम तो PNB के मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, अब तक खिंच गया, अब तक सही, आप भी अपने हाथ पीछे खींच लीजिए और रास्ता साफ होने दीजिए पेंशन अपडेशन का। लोग आपको दुआएं देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अदरवाइज कोर्ट में हारना तो आपको है, आपकी हार निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।